हरे कृष्ण। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिधरधारी, गोपीजन वल्लभ गिरिधरधारी, यशोदानंदन भज जन रंजन, यशोदानंदन भज जन रंजन, यशोदानंदन भज जन रंजन, यशोदानंदन भज जन रंजन, यमुना तीरावनचारि, यमुना तीरावनचारि, जय राधा नमस्कार प्रभु जी, सुनाई नहीं दे रहा है। आवाज नहीं आ रहा? हरे कृष्णा। आ रहा है हरे प्रभु कृष्णा जी, की हमें आवाज तो आ हरे रहा है कृष्णा, ना? हमें तो आ रहा है प्रभु। हरे कृष्णा आ प्रभु रहा जी, है, आ हमें रहा आ है। रहा है। ओके, मंदाकिनी माता जी आपको फिर ड्रॉप करके वापस ज्वाइन करना पड़ेगा, आपका आवाज नहीं आ रहा। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिधरधारी, गोपीजन वल्लभ गिरिधरधारी, यशोदानंदन भज जन रंजन, यशोदानंदन भज जन रंजन, यशोदानंदन भज जन रंजन, यशोदानंदन भज जन रंजन, यमुना तीरावनचारि, यमुना तीरावनचारि, राधा माधव कुंज बिहारी, राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिधरधारी, गोपीजन वल्लभ गिरिधरधारी, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीरावनचारि, यमुना तीरावनचारि, राधा माधव कुंज बिहारी, राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिधरधारी, गोपीजन वल्लभ गिरिधरधारी, यशोदानंदन भज जन रंजन, यशोदानंदन भज जन रंजन, यशोदानंदन भज जन रंजन, यशोदानंदन भज जन रंजन, यमुना तीरावनचारि, यमुना तीरावनचारि, राधा माधव कुंज बिहारी, राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण राम हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण राम कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे हरे, जय राधा वृंदावन चंद्र, राधा वृंदावन चंद्र राधे, राधा कुंज बिहारी राधा बिहारी राधे, जय राधे जय राधे जय राधे, जय श्री राधे, जय राधे जय राधे, जय राधे जय श्री राधे, गीताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, जय गौर हरि बोल, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। राम संकीर्तन की जय, शिल प्रभुपाद की जय। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च। श्रीरूपं सागरजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखामितांश्च। नमोऽमिष्टपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नाम। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। हरे कृष्णा। तो आप सभी का इस भगवद्गीता कक्षा में स्वागत है। तो हम चर्चा कर रहे हैं भगवद्गीता के पहले अध्याय से। पहले हम लोग 11 श्लोक से 20 श्लोक तक श्लोक पढ़ेंगे और उसके बाद फिर चर्चा को प्रारंभ करेंगे। तो मेरे साथ साथ अपनी ही जगह बिना अनम्यूट किए हुए आप बोल सकते हैं ये श्लोक। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम् अवस्थित भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। 12वां श्लोक। तस्य संजनयन् हर्षं वृद्धः पितामहः सिंहनादं विरुद्धच्च शंखं तद्मौ प्रतापवान्। 13वां श्लोक। ततः शंकश्च भैर्यश्च पन्वानकः गोमुखः सहस्र सभ्य इंथ सशब्दस्तु मूलोऽभवत्। ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते
महती स्यन्दने स्तुतौ माधव पाण्डवाश्चैव दिव्यशङ्खौ प्रलक्ष्मतौ। पाञ्चजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनञ्जय पौण्ड्रं दद्मौ महाशङ्खं भीमकर्मा वृकोदर। अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिर नकुलसहदेवश्च सुघोष मुनिपुष्पकौ काश्चाश्च परमेश्वास शिखण्डी च महारथ दृष्टद्युम्नो विराटश्च चात्तिकिश्च पराजित द्रुपदो द्रौपदेयश्च सर्वश्च पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखं दद्मो पृथक् पृथक्। 19 श्लोक। सघोषोधातराष्ट्राणां हृदयानि वदारयत् नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलो अभ्यानादयन्। लास्ट 20वां श्लोक। अत व्यवसितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वज प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डव ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदम् आहा महीपते हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो अभी तक हम चर्चा कर रहे हैं कि कैसे पांडव और कौरव सब लोग इकट्ठा खड़े हैं और दुर्योधन ने पांडवों की सेना का रचना देखा और उसको लगा कि ये बहुत ही अच्छा रचना किया हुआ है और उसके कारण वो थोड़ा सा विचलित हो गया और वो द्रोणाचार्य के पास जाके बोलने लग गया। तो हमने काफी चर्चा किया है। मेरी आवाज सबसे ठीक से आ रही है? एक आध कोई कंफर्म कर सकते? जी प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, आ रही है आप? ओके, आ रही है। ओके, तो अब तक हमने चर्चा की है कि कैसे दुर्योधन उनकी सेना, पांडवों की सेना के बारे में बात करते हैं और वो भी बताते हैं कि देखिए धृष्टद्युम्न को तुमने ज्ञान दिया था मिलिट्री साइंस का, अब वही ज्ञान तुमको चाहिए था क्योंकि तुम्हारे सामने खड़ा है तुमको मारने के लिए, और उसने कितने अच्छे से सेना का रचना किया है देखो तुम। और फिर वो पांडवों की साइड की सेना के बारे में चर्चा करता है कि पांडवों के साइड कैसे भीम है, अर्जुन है और कई सारे उनके पास फाइटर्स हैं और मेरे पास भी बहुत बड़े बड़े फाइटर्स हैं, पर मेरे साइड के जो फाइटर्स हैं वो मेरे लिए जान देने के लिए तैयार है। तो उसमें वो भीष्म, कर्ण, कृपा, अश्वत्थामा, विकर्ण ऐसे कई व्यक्तियों का नाम लेता है। हमने चर्चा किया था कि विकर्ण का नाम क्यों लेता है, क्योंकि विकर्ण ऐसा कोई बहुत, क्योंकि विकर्ण ने ही जब द्रौपदी का वस्त्रण करने का प्रयत्न किया गया था दुशासन के द्वारा, तब आवाज उठाई थी और बोला थी कि तुम जो कर रहे हो कर रहा। हालांकि किसी ने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, पर दुर्योधन का ऐसा लग रहा था कि कहीं युद्ध होने के पहले ही विकर्ण अगर ऑपोजिट साइड चले जाए तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए उसने क्या किया, उसने पहले ही उसका नाम ले लिया। उसको लगना चाहिए कि अरे भाई मेरा नाम लिया तो मैं अब नहीं जा सकता ऐसे। फिर उसके बाद फिर उसने बोला कि देखिए हमारे साइड जो है भीष्म के कारण अनलिमिटेड स्ट्रेंथ है हमारा, और पांडवों के साइड लिमिटेड स्ट्रेंथ है भीम के कारण। पर आचार्य लोग इसको बोलते हैं कि एक्चुअली इसका मतलब है कि भीष्म का और दुर्योधन के पास लिमिटेड स्ट्रेंथ था, या जितना चाहिए उतना नहीं शक्ति था, और जितना पांडवों के पास था वो ज्यादा था शक्ति, ऐसा बोलते हैं। अब आज के श्लोक से हम शुरुआत करते हैं। तो 11वें श्लोक में उन्होंने बोला था कि सब लोग तुम भीष्म को अपना अपना सपोर्ट देना, क्योंकि वो बूढ़े हो गए हैं और उनको आपको सपोर्ट देना बहुत जरूरी है। अब 12वें श्लोक से चालू करते हैं। तस्य संजयन हर्षम, तस्य संजयन मतलब दुर्योधन का मायूस चेहरा देख के भीष्म को लगा कि मैंने कम से कम ऊपरी तौर पे तो उसको खुश करना चाहिए, इसलिए बोला तस्य संजयन हर्षन कुरुवृद्ध मतलब भीष्म, कुरुवृद्ध पितामह सिंहनादम
कि सिंह जैसे गर्जना करता है, कभी आपने सुना होगा टीवी में वगैरह, सिंह बहुत बड़ा धारता है तो जंगल के सारे जो पशु हैं और पक्षी हैं वो भाग जाते हैं। वैसे ही एक सिंह की तरह भीष्म ने गर्जना की। कैसे? अपने शंख के द्वारा। शंखम ददमो, मतलब ददमो मतलब बजाया, प्रतापवान। ऐसा जो वीर योद्धा था भीष्म, उसने अपना शंख बहुत जोर से बजाया, ये बताने के लिए दुर्योधन की, ठीक है भाई देखो, ऊपरी ऊपरी तौर पे मैं तुमको सांत्वना दे सकता हूँ और तुमको ऐसा लग सकता है कि मैं जीतने वाला हूँ। एक्चुअली में उसको मन में पता था कि ये जीतने नहीं वाला है, फिर भी उसको सांत्वना मिले इसलिए उसने बजाया। पर इनडायरेक्टली भीष्म दुर्योधन को बताना चाहता था कि तुम कितना भी मगजमारी कर लो, कितना भी हाथ पैर चला लो, पर तुम जीत नहीं सकते। क्योंकि एक्चुअली जो शंख होता है, आपने देखा होगा कि मंदिरों में, एक खासकर बालाजी का मंदिर होता है, विष्णु का मंदिर होता है, उसमें विष्णु के हाथ में या बालाजी के हाथ में शंख होता है। जो शंख होता है, और हम मंदिर में भी शंख बजाते हैं जब आप आरती करते हैं, जब हम भोग चढ़ाते हैं और जब भोग निकालते हैं, तो भोग निकालने के बाद शंख बजाते हैं और फिर मंदिर का जो अल्टर होता है दरवाजा खोल देते हैं और फिर आरती करते हैं और वापस शंख बजाते हैं। तो शंख क्यों बजाते हैं? क्योंकि शंख जो होता है एक शुभ चिन्ह माना गया है वैदिक संस्कृति के अनुसार, है ना। बहुत सारी चीजें शुभ होती है, जैसे शंख शुभ होता है, गोबर शुभ होता है, गोमूत्र शुभ होता है, जो आम के पत्ते होते हैं, आम के पेड़ के पत्ते होते हैं, वो शुभ माना गया। आम जो होता है फल, वो शुभ माना गया है। नारियल शुभ माना गया है। जो कड़ी पत्ता का पेड़ होता है या बैनियन ट्री जिसको बोलते हैं हम लोग, वो होता है, वो शुभ माना गया। ऐसे कुछ कुछ शुभ चीजें हैं। दही शुभ मानते हैं, दूध शुभ मानते हैं, या जो चावल होता है उस शुभ। तो अगर आप देखेंगे पहले के वैदिक संस्कृति में, जब भी कोई बाहर से आता था, खासकर कोई बहुत बड़ा गेस्ट आता था, तो घर को ऐसे सजाते थे, आम के पत्तों से, जो फूल होते थे उससे, और जो मैंने चीज बताई उससे सजाते थे। घर के सामने दही का मटका रखते थे, क्योंकि ये शुभ चीजें मानी गई है। वैसे ही एक्चुअली पेड़ों में भी अलग अलग शुभ होते हैं और अशुभ होती हैं, है ना। खासकर ऐसे कुछ पेड़ होते हैं जिसके फूल नहीं होते हैं, तो उसको अशुभ माना जाता है। जो खासकर क्या होता है कि रास्ते के आसपास उसको रखा जाता है। पर कुछ पेड़ होते हैं, जैसे मैंने बताया बनियान ट्री, या आम का पेड़, या जो ये नीम का पेड़ होता है, वो शुभ माना जाता है ना। ऐसे तो वैसे ही यहाँ पे जो शंख है उसको शुभ माना जा रहा है, इसलिए मंदिर में उसको बजाते हैं। और उसको बजाने से शुभ जो भी वाइब्रेशंस हैं वो फैलती है मंदिर, है ना। तो इसीलिए आप देखेंगे तो कई सारे, जब व्यक्ति कोई भी मंदिर में आता है, तो शंख की ध्वनि और वहां का कीर्तन, वो सब सुन के उसका मन जो है शांत हो जाता है। उसका जो मन विचलित होता है वो शांत हो जाता है ना। तो इसीलिए ये सारी चीजें का जो उसका क्या बोलते हैं उसको, पर्पस है, वो जो पॉजिटिव वाइब्रेशन से उसको बनाना होता है। वैसे ही युद्ध की शुरुआत में शंख का बताया जाता था और युद्ध के बाद में भी शंख बजाया जाता था। ये शुभ चिन्ह है। ऐसे तो भीष्म ने ट्राई किया दुर्योधन को सांत्वना देने के लिए। तो अगला श्लोक लेते हैं हम लोग, 11वां श्लोक। ततः शंकश्च भैर्यश्च पन्वानक गोमुख सहस्रव्य अभ्यंत शब्दस्तुमुलोभयत। ततः उसके बाद क्या हुआ? शंख, बहुत सारे शंख बज गए। च भैर्य, और बहुत सारे जो मृदुंग बोल सकते उसको, वो बज गए। पनवनाक, छोटे छोटे मृदुंग, और ऐसे जो केटल ड्रम बोलते हैं जिसका टांग 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 ऐसे आवाज आता है, वो बज गए। गोमुख, गाय के जो सींग होते हैं उससे भी आवाज करते हैं, वो बज गए। मतलब क्या है कि बहुत सारे जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं बजना चालू हो गए, है ना। अभी कैसा होता है कि आज के कलयुग में जब युद्ध होता है, कोई बिना पुकारे युद्ध कर देता है, पर पहले के जमाने में ऐसे नहीं था। पहले के जमाने में पहले वार्निंग देते थे कि अभी युद्ध चालू करने वाले हैं, है ना। जो शिष्टाचार जो होता था बहुत ज्यादा होता था। वार्निंग के बिना कोई युद्ध नहीं कर सकता, कोई पीठ पीछे युद्ध नहीं कर सकता है। पहले के शिष्टाचार बहुत ज्यादा थे।
अभी रिसेंटली इवन 400-500 साल तक क्षत्रिय कोड ऑफ कंडक्ट बहुत स्ट्रिक्ट होता था। एक बार क्या हुआ, एक राजा युद्ध करने गया था और रानी ने क्या, क्योंकि ऑपोजिट सेना भी उनके राज्य में आई थी, तो उसने अपने मेन जो डोर थे वो सारे बंद कर दिए ताकि वो ऑपोजिट एनिमी जो है, जो दुश्मन है, उनके राज्य में ना घुस सके। तो फिर क्या हुआ कि दरवाजे के ऊपर बहुत बड़ा नॉक हुआ ऐसे करके। तो रानी ने अंदर से पूछा कि कौन है, तो राजा ने बोला कि मैं हूं। तो रानी ने पहले प्रश्न पूछा कि तुम जीत के आए हो कि भाग के आए हो। देखो आप कितना स्ट्रिक्ट कोड ऑफ कंडक्ट हुआ करता था। तो राजा ने बोला कि नहीं, सिर्फ उसने नहीं बोला, इसका मतलब है कि वो जीत के नहीं आया था। तो उसने बोला कि देखो, क्षत्रिय का कोड ऑफ कंडक्ट होता है कि तुम आइदर जीत के आओ या मारे जाओ। इसका मतलब है कि तुम्हारे पीठ पीछे कुछ किसी ने घाव किया है और तुम भाग रहे हो तो मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। अब सोचो, एक पति के लिए पत्नी ने ऐसा बोला कि तुम बिल्कुल पीठ के ऊपर घाव लेके घर में नहीं आ सकते, या तो मर के आ जाओ या तो जीत के आ जाओ। इतना स्ट्रिक्ट कोड ऑफ कंडक्ट। इसका मतलब क्या, किसी के लिए किसी को भागना, युद्ध से भागना बहुत ही लो ग्रेडेड चीज मानी जाती थी कि ये हमारे कोड ऑफ कंडक्ट में नहीं आता है, कोई क्षत्रिय भाग नहीं सकता है ऐसे। तो यहाँ पे भी आप जो देख रहे हो कि इतना सारा आवाज हुआ, ये बताने के लिए सबको कि अभी युद्ध चालू होने वाला है। बहुत बड़ा आवाज है, यहाँ पे बोला टिमुल्टस, मतलब बहुत घना घना आवाज हुआ है कि पूरे दुनिया में आवाज किया है। और पहले के कोड ऑफ कंडक्ट जैसे बता रहा था कि कोई भी दुश्मन को मार रहा है तो पहले उसको चैलेंज करते थे कि मैं तुमको मारने वाला हूं। ऐसा नहीं कि पीठ पीछे से मार दिया या बिना बताए मार दिया, नहीं। इसलिए आप देखेंगे तो पूरे कुरुक्षेत्र के युद्ध में जो भी 18-20 दिन का युद्ध हुआ, पहले 10 दिन तक बहुत शांति से युद्ध हुआ। शांति से मतलब क्या कि दिन में युद्ध होता था और रात में कौरव पांडवों के साइड, पांडव कौरवों के साइड जाते थे, खाना वाना खाते थे मस्त, और फिर पे मारते तो आ जाते थे। पर जब अभिमन्यु का मृत्यु हो गया, अभिमन्यु को छल से मारा गया, कर्ण ने, कृपाचार्य ने, द्रोणाचार्य ने, अश्वत्थामा ने, शिखंडी ने, इन्होंने 5 लोगों ने, ये 5 महारथी, 5 महारथियों ने एक अभिमन्यु को छल से मार दिया। छल से मार दिया मतलब क्या, अभिमन्यु अंदर चले गए थे और चक्रव्यूह में थे, पर वो डरे नहीं। बहुत सारे योद्धाओं को वो पराजित कर रहे थे। तो जब कर्ण ने पूछा द्रोणाचार्य को कि अभी इसको कैसे मार सकते हैं, क्योंकि ये तो बिल्कुल कंट्रोल में नहीं आ रहा है, तो द्रोणाचार्य ने बोला कि इसको पीछे से मारना पड़ेगा और 5 योद्धाओं ने साथ में मारना पड़ेगा। तो द्रोणाचार्य मतलब मैं पहला वार नहीं करूंगा। तो कर्ण ने फिर पहला वार किया। तो इसलिए जो भी लोग कर्ण का तारीफ करते हैं उनको ये स्टोरी सुननी चाहिए कि कर्ण जो था एक नंबर का शैतान व्यक्ति था। भले उसमें कुछ अच्छे गुण थे, ये मना नहीं कर, वो दान वगैरह करता था, पर ऐसे भी बहुत गलत गुण थे उसमें। जैसे द्रौपदी को जांग पे बिठाने के लिए दुर्योधन को उसे नहीं बोला था, या अभी के जैसे अभिमन्यु का स्टोरी मैंने बताया, अभिमन्यु को पीछे से वार कर्ण नहीं किया, और क्योंकि पीछे से वार किया और 5 योद्धाओं ने साथ में वार किया। इसका मतलब है कि अगर आपको एनालॉजी रखनी है तो एक कोई बैटिंग कर रहा है बैट्समैन, और 5 बॉलर्स उसको एक ही समय 5 बॉल डाल रहे हैं। आप सोचो उस व्यक्ति का क्या होगा, आउट नहीं होगा तो क्या होगा। वैसे ही अभिमन्यु को हुआ, 5-6 लोग उसको एक साथ मार। तो ये जब हुआ इंसिडेंट, उसके बाद कौरव और पांडवों के बीच में जो भी अच्छे व्यवहार थे वो बंद हो गए। कोई भी रात को एक दूसरे के पास नहीं जाता था, और युद्ध का जो कोड ऑफ कंडक्ट वो भी बंद हो गया। रात को भी युद्ध चलता था, ऐसी गड़बड़ हो गई। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि 5000 साल तक एक्चुअली युद्ध भूमि में भी बहुत सारा एटिकेट चलता था, बहुत सारा जो कोड ऑफ कंडक्ट होता है क्षत्रियों का वो चलता था। अभी आगे बढ़ते हैं 14वां श्लोक। ततश्वेते धैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवा पांडवाश्चैव दिव्य शंखो पतकमतौ। देखिए, अभी इस श्लोक के द्वारा अभी तक हमने जो भी 13 श्लोक पढ़े हैं उसमें कहीं भी कृष्ण नहीं आए, है ना।
इस श्लोक के द्वारा इस भगवद गीता में कृष्ण भगवान की एंट्री हो रही है, तो इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है हमारे लिए। हाँ, ततः श्वेतेर, तथा मतलब उसके बाद, श्वेते मतलब सफेद कलर के क्या घोड़े, है, श्वेतेर है मतलब घोड़े, युक्ते मतलब क्या, उनको बांधा गया था, महती बहुत बढ़िया, संदने बहुत अच्छा चैरियट था, रथ था, उसके ऊपर बैठ के कौन आए, महती संदने स्थितो, उसके ऊपर कौन बैठे थे, माधव पांडवश्चैव, माधव मतलब कौन, कृष्ण भगवान, जो लक्ष्मी जी के पति हैं, उनको बोलते माधव, माधव पांडवश्चैव, पांडव कौन है, अर्जुन, यहाँ पे दोनों बैठे थे उस रथ के ऊपर, दिव्य शंख प्रदक्मतो, अब इन्होंने शंख बजाना चालू कर दिया, अभी तक भीष्म और कौरवों ने शंख बजाया था, पर अभी कृष्ण और अर्जुन ने शंख बजाना चालू कर दिया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, जैसे मैं बता रहा था कि पहली बार भगवद गीता में भी कृष्ण का अवतरण हुआ है। यहाँ पे आप अगर एक चीज देखिए तो कुछ कुछ शुभ चिन्ह दिख रहे हैं, है ना, जैसे यहाँ पे सफेद घोड़े बताए गए, काले घोड़े नहीं है, सफेद घोड़े, सफेद घोड़े जो होते हैं ये शुभ चिन्ह बोला जाता है। उसके बाद दिव्य शंखो, अब जब भीष्म ने शंख बजाया था तब ऐसे नहीं बोला था कि दिव्य शंख बज गया, नहीं, सिर्फ शंख बज गया, कौरवों के शंख बज गए तब भी शंख बज गए, पर यहाँ पे दिव्य शंख, क्यों, क्योंकि भगवान के शंख है, भगवान कृष्ण के शंख है, इसलिए वो दिव्य है। आगे और एक पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ पे माधव मतलब कृष्ण है, पांडव मतलब अर्जुन है, और अर्जुन जो है रथ के पीछे बैठे पैसेंजर है, और कृष्ण जो है रथ के आगे बैठे, इसका मतलब ड्राइवर है, पर यहाँ पे ड्राइवर का नाम पहले दिया जा रहा है और फिर पैसेंजर का नाम लिया जा रहा है, क्यों, राजा का नाम बाद में दिया जा रहा है, क्यों, ऐसा क्यों है, क्योंकि वो ड्राइवर कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ड्राइवर एक भगवान खुद ही है, इसीलिए। तो ये एक और एक चीज यहाँ पे देखने को मिलती है। अगले श्लोकों में हम देखेंगे कि कई सारे शुभ चिन्ह दिखने वाले हैं जो ये बताने वाले हैं कि कृष्ण भगवान के होने के कारण पांडवों की जीत होने वाली है, ये पहले ही पता चल गया था युद्ध के, तो हम ये अगले श्लोक में चर्चा करेंगे। अब उसके पहले कुछ और महत्वपूर्ण चीजें चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे माधव मतलब जो लक्ष्मी का पति है, लक्ष्मीपति, लक्ष्मीपति बोलते हैं और माधव भी बोलते हैं। तो देखिए जनरली हम क्या बोलते हैं कि किसी की जीत होती है मतलब क्या, उसके पास ऐश्वर्य होता है ना, लक्ष्मी जी जिसके पास है उसके पास ऐश्वर्य है, उसकी जीत होती है। तो यहाँ पे लक्ष्मी के पति खुद ही पांडवों के साइड है, और अगर लक्ष्मी खुद ही उस वहां मौजूद हो तो एग्जैक्टली समझ में आ सकता है कि इनकी जीत होने वाली है ना, इससे हम समझ सकते हैं इस श्लोक से। और यहाँ पे दिव्य जो बताया गया है इसका मतलब है कि वो आध्यात्मिक शंख थे, कोई साधारण शंख नहीं थे, आध्यात्मिक शंख थे, ऐसे बताया गया। तो इस श्लोक में और दो तीन चीजें समझ में आती है कि जहां पे कृष्ण भगवान है, और ये श्लोक भगवद गीता के आखिरी श्लोक में भी आता है, और ये इसका तात्पर्य, यत्र योगेश्वरो कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर यत्र शिव विजयर भूतिर तत्र धूतिर मतर्गम, जहां जहां कृष्ण है, जहां जहां अर्जुन है, वहां वहां जीत है, ऐश्वर्य है, ऐसा बोला गया है। इसका मतलब है कि जहां जहां कृष्ण रहते हैं, जहां जहां कृष्ण का नाम लिया जाता है, वहां पे कभी भी हार नहीं होती है, वो व्यक्ति कभी भी हारता नहीं है। आप अगर महाभारत में देखेंगे, पहले एक 15-20 साल में ऐसा लगेगा कि पांडवों की हार हो रही है, उनके पास कुछ भी नहीं है, इतना भक्ति करने के बावजूद उनको जंगल जाना पड़ रहा है, बीवी का उनका अपमान हो गया, भीम को बहुत बार मारने का प्रयत्न किया, सबों को, सारे पांडवों को लाक्षागृह में मारने का प्रयत्न किया, ऐसे कई उनके साथ दुर्घटना हुई, पर आखिरकार किसकी जीत हुई है, पांडवों की जीत हुई है, क्योंकि कृष्ण किसके साथ थे, पांडवों के साथ। कहने का तात्पर्य क्या है कि हम अगर भगवान की भक्ति करेंगे, भगवान के साथ मन लगाएंगे, रोज जपा करेंगे, रोज भगवद गीता पढ़ेंगे, तो हमारे जीवन में जो भी दुख है, हमारे जीवन में जो भी कष्ट है, वो दूर हो जाएगा।
भागवतम में श्लोक आता है, नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति तिष्ठति। कि जब हम भागवतम का रोज पठन करते हैं या भगवत गीता का रोज पठन करते हैं, तो हमारे जीवन में जो भी नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, अभद्र है, अभद्र मतलब क्या, जो हमको नहीं चाहिए, अभद्र मत, भद्र मतलब शुभ, अभद्र मतलब अशुभ, अशुभ मतलब क्या, जो हम नहीं चाहते हमारे जीवन में हो। क्या हम चाहते हैं कि कोई भी हमारा फैमिली मेंबर्स या हम बीमार ना हो, जो हम काम करना चाहते हैं वो सफल हो, अच्छा खासा लक्ष्मी पैसा घर पे आए, ये सारी चीजें जो हैं जो हमारे मन की तरफ जैसे होनी चाहिए, उसको हम बोलते हैं भद्र, और वो जो उल्टा है उसको बोलते हैं अभद्र। तो ऐसी अभद्र चीजें अपने आप से दूर हो जाएंगी क्या करने से, नित्यम भागवत सेवया, रोज भागवत और भगवद गीता का श्रवण करने से और पढ़ने से हमारे जो जीवन में जो भी अभद्र है वो दूर होने वाला है ना। इसका मतलब है कि भगवान जहां जहां है वहां पे जीत 100% होने वाली, इसका कोई भी संशय नहीं है, ये यहाँ पे बताया जा रहा है। 14वां श्लोक। अभी 15वां श्लोक देखते हैं। पांचजन्य ऋषिकेशो देवदत्त धनंजय औंड्रम दद्मो महाशंखम भीम कर्म वृकोदर। तो यहाँ पे अभी कृष्ण भगवान ने अपना पांचजन्य जो है, जो उनका शंख है उसको बजा दिया। पांचजन्यम ऋषिकेश, ऋषिकेश भी भगवान कृष्ण का ही नाम है। तो पांचजन्य नामक उनका जो शंख था वो कृष्ण भगवान ने बजा दिया। देवदत्तम धनंजय, धनंजय मतलब अर्जुन, अर्जुन ने अपना देवदत्त नामक जो शंख है उसको बजा दिया। पौंड्रम दद्मो महाशंखम, पौंड्रम मतलब एक शंख का नाम है। कौन सा शंख है ये? महाशंख है, भीम का बहुत बड़ा शंख था। भीम कर्म विकोदर, भीम जो कि बहुत बहुत बड़े बड़े कार्य करता था, इसलिए उसको बोला भीम कर्म, मतलब बड़े बड़े काम कर रहे जैसा। वृकोदर, वृकोदर मतलब जो बहुत खाता है, उसके पेट में जो क्या बोलते हैं उसको, अग्नि होता है, जठराग्नि, जठराग्नि कभी बुझती नहीं, उसको बोलते वृकोदर। जनरली जो वुल्फ होता है ना, वुल्फ, ये पता नहीं क्या बोलते, दोमड़ी बोलते मेरे ख्याल से, तो वो जो होता है उसका जो वृकोदर होता है बहुत, मतलब उसका जो जठराग्नि होता है बहुत जलता रहता है हमेशा, इसलिए वो खाता रहता है हमेशा। वैसे ही जो भीम का पेट था या उदर था वो वृक की तरह था। वृक मतलब उल्फ की तरह, वो हमेशा जलता था, मतलब क्या, उसको हमेशा भूख लगती थी, पर वो जितना खाता था उससे भी ज्यादा काम करता था, सेवा करता था। तो हम इस पर चर्चा करने वाले हैं, बट पहले हम चर्चा करते हैं पांचजन्य क्या है। पांचजन्यम ऋषिकेश देवदत्तम धनंजय। तो पांचजन्यम नामक एक राक्षस था। हाँ, तो कथा आती है कि एक जो सांदीपनी मुनि है, जो कृष्ण भगवान के जो गुरु महाराज थे, उनके बेटों को एक बार एक पांचजन्य नामक राक्षस ने किडनैप कर लिया। तो वो लोग रोते रहे रोते रहे। फिर जब कृष्ण भगवान की गुरुकुल का एजुकेशन खत्म हो गया तो उन्होंने पूछा अपने गुरु महाराज से कि आपको क्या चाहिए, गुरु दक्षिणा क्या चाहिए। तो गुरु ने बोला और उनकी गुरु माता ने भी बोला कि हमें अपना अपना पुत्र वापिस चाहिए। आप तो भगवान हो, आप पुत्र ला सकते हो, तो हमारा पुत्र वापिस दीजिए। तो फिर क्या किया, कृष्ण भगवान समंदर में चले गए और समंदर में उन्होंने देखा एक बहुत बड़ा शंख था और उस शंख के अंदर एक राक्षस रहता था, उसका नाम था पांचजन्य। उस पांचजन्य के साथ उन्होंने बहुत समय तक लड़ाई की और उस लड़ाई में उस पांचजन्य राक्षस को मार दिया और उस बेटे को, संदीपनी मुनि के अपने गुरु के बेटे को वो लेके आ गए और वो जो शंख था जिसके अंदर वो राक्षस रहता था उसको भी लेके आ गए और उसी का नाम पड़ गया पांचजन्य शंख, है ना, ऐसे। और अपना जो बेटा था उनका उन्होंने वापस कर दिया। अब संदीपनी मुनि के आश्रम में उन्होंने बहुत सारी शिक्षाएं दी। ऐसे बोलते हैं कि 64 दिन में 64 कलाएं सीखी।
तो एक संक्षिप्त में हम कौन सी कलाएं सीखी इसको देखते हैं। उन्होंने सीखा गाना कैसे गाते हैं, अलग अलग मीटर में गाना कैसे गाते हैं, अलग अलग मेलोडी कैसे गाते हैं, अलग अलग एक्सेंट में कैसे बोलते हैं। जैसे मराठी भाषा है या हिंदी भाषा है, उसी को अलग अलग एक्सेंट में बोला जा सकता है ना। मराठी भी आप अगर देखेंगे हर जिले में अलग अलग उसका प्रोनाउंसिएशन होता है, उसका एक्सेंट होता है। पुणे का एक्सेंट अलग है, मुंबई का अलग है, सांगली का अलग है, कोल्हापुर का अलग है, ऐसे अलग अलग उसका एक्सेंट होता है। तो वो सब उन्होंने सीखा। फिर उसके बाद ड्रामा कैसे लिखना है, केशों को कैसे बनाना है, बालों को कैसे बनाना है, फिर बहुरूपी कैसे बनना है, होता ना कभी कभी बहुरूपी आते हैं, आजकल तो नहीं आते बट पहले गांव में आते थे बहुरूपी, वो कैसे बनना है। फिर जो ड्रामा में एक्टर एक्ट्रेस होते हैं उनको डेकोरेशन कैसे करना है, फिर जादू कैसे करना है वो भी सीखे होंगे। हाँ, फिर जो पपेट्स होते हैं ना, कठपुतली कैसे बनाना है, उनको डांस कैसे कराना है, फिर पजल्स कैसे बनाने हैं और उसको सॉल्व कैसे करने हैं ये भी सीखा उन्होंने। क्रॉसवर्ड्स कैसे बनाना है, फिर जो मिट्टी होती है, मिट्टी के अलग अलग प्रकार होते हैं, उसको देख के उसको एनालाइज कैसे करना है। फिर जो तोता होता है, तोता, उस तोते को कोई भी भाषा कैसे सिखानी है और उसके साथ प्रश्न उत्तर कैसे करना है। फिर साइकोलॉजी सीखा उन्होंने। फिर ये भी सीखा कि दूसरे के मन को कैसे इन्फ्लुएंस करना है ना, दूसरे के मन को कैसे पढ़ना है, हिप्नोटाइज कैसे करना है, स्टोरी कैसे बतानी है। ये सब कुछ उन्होंने 64 दिनों में सीख लिया। अगर किसी ने किताब लिखी है और वो किताब बंद करके रखी है तो उस किताब के अंदर क्या है ये बताना, या प्राणियों की और पक्षियों की भाषा को सुनना और जानना उसको, तो ये भी उन्होंने सीख लिया। तो इसका मतलब है कि भगवान ने 64 दिनों में 64 कलाएं सीख ली। आप सोचो, उसमें फार्मिंग कैसे करना, कुकिंग कैसे करना, स्टिचिंग कैसे करना, सब कुछ सीख ली। तो गुरुकुल में ऐसे होता था, ये 64 में से कई सारी कलाएं सिखाते थे। तो इसीलिए जो बच्चे होते थे या जो बड़े बन जाते थे तो वो ऐसे कोई एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री के ऊपर निर्भर नहीं करते थे कि अभी भाई आईटी कंपनी में सब रिसेशन चल रहा है तो जॉब नहीं मिलेगा, नहीं, एक नहीं मिलेगा दूसरा करते थे। जैसे संगीत सीखते थे, संगीत फिर सिखाते थे, या फार्मिंग सीखते थे, ऐसे कुछ ना कुछ तो उनको आता था ऐसे। तो ये उन्होंने सीख लिया। तो जैसे मैं अभी पहले बता रहा था कि पहले क्षत्रियों में बहुत कोड ऑफ कंडक्ट हुआ करता था, तो ये 500-600 साल तक ये चलता था। तो 500-600 साल पहले एक राजा हुआ करते थे राजस्थान में, उनका नाम था पृथ्वीराज चौहान, और मोहम्मद गोरी करके एक अफगानिस्तान का व्यक्ति था, मुस्लिम व्यक्ति, वो उनके ऊपर अटैक करने आया था, इंडिया में अटैक करने आया था। तो 17 बार उन्होंने हरा दिया और ऐसे ही छोड़ दिया, क्योंकि उसने शरण लिया। मोहम्मद गोरी हर बार जब हार जाता था और उसको पकड़ लेते थे, बंदी बनाते थे, तो पृथ्वीराज चौहान को वो शरण जाता था कि मुझे माफ कर दो, मैं ऐसे वापस नहीं करूंगा, और उसको छोड़ देते थे और वापस वार करता था। ऐसे 17 बार हुआ। पर एक बार क्या हुआ कि पृथ्वीराज चौहान के साइड से किसी ने गद्दारी कर और इसीलिए पृथ्वीराज चौहान हार गए। तो मोहम्मद गोरी ने उसको पकड़ लिया उनको, और पृथ्वीराज चौहान ने क्षमा याचना की कि मुझे माफ कर दो। तो ये जो नालायक व्यक्ति था मोहम्मद गोरी, उसने बोला कि देखो मैं तुम्हारे ऐसा एकदम साधारण व्यक्ति नहीं, मुझे पता है कि मैं तुम्हें अगर माफ करूंगा तुम मुझे वापस हराओगे, तो इसलिए तुमको मार रहा हूं। उन्होंने उसको मार दिया। तो ये मुस्लिम रूलर जो थे उनमें बिल्कुल भी क्षत्रिय कोड ऑफ कंडक्ट या एथिक्स वैल्यू सिस्टम कुछ नहीं था, ये हम समझ सकते हैं। पर हमारे राजाओं में बीच में सबके पास था। तो अभी लगभग 9 चिन्ह हैं जिससे हम समझ सकते हैं कि पांडवों की जीत होने वाली है। महाभारत युद्ध शुरू होने के पहले ही समझ में आ गया। कैसे? देखिए, पहला था कि कृष्ण भगवान पांडवों के साइड थे, और जहां जहां कृष्ण होते हैं उनकी जीत होती है। दूसरा, कृष्ण या माधव जब बोला गया है वो किसके पति हैं? लक्ष्मी जी के पति। और जहां जहां लक्ष्मी होती है वहां पे जीत होती है, वही दूसरा साइन है। तीसरा, युद्ध हुआ है कुरुक्षेत्र की भूमि के ऊपर, और कुरुक्षेत्र भूमि पावन भूमि है। तो पावन भूमि में जब युद्ध होता है तो जो व्यक्ति पावन होता है उसकी जीत होने वाली है। पांडव पावन थे इसलिए उनकी जीत होने वाली है। चौथा, हनुमान जी अर्जुन के रथ के ऊपर एक फ्लैग था, उस फ्लैग के ऊपर थे झंडे के ऊपर थे, और वो लाइव थे, ऐसा नहीं कि सिर्फ उनका चित्र था, वो एक्चुअल वहां पे मौजूद थे। तो उस हनुमान जी जहां होते हैं वहां पे जीत होती है। और हनुमान जी
राम भगवान के साथ थे, उनकी जीत हो गई, यहाँ पे भी थे, उनकी भी जीत होने वाली थी। चौथा ये चिन्ह था। पांचवा जो शंख होता है वो विष्णु का सिंबल होता है, तो जब शंख बज गए तो समझ में आ गया कि पांडव जीते। छठा, कृष्ण और अर्जुन ने जब शंख बजाए तो उसको आध्यात्मिक बोला गया, दिव्य शंखो पृथक मतो बोला गया। इसका मतलब कि वो जो शंख थे वो साधारण शंख नहीं थे, और जब वो आध्यात्मिक शंख बज गए तभी समझ में आ गया आवाज से कि अभी पांडवों की जीत होने वाली। सातवां, भीष्म ने जब शंख बजाया तो कुछ फर्क नहीं पड़ा, सिर्फ आवाज आई। कौरवों ने जब शंख बजाया तब भी कुछ फर्क नहीं पड़ा। और अगले वाले श्लोक में हम देखने वाले हैं कि जब पांडवों ने शंख बजाया तो कौरवों के हृदय जो थे विदीर्ण हो गए, मतलब शैटर हो गए। इंग्लिश में इसको बोलते हैं कि देयर हार्ट्स वर शैटर्ड। इतने दिव्य शंख बजे, इतनी घमासान आवाज आई कि कौरवों के हृदय विदीर्ण हो गए। तो ये चिन्ह था। आठवां, जो अर्जुन को रथ मिला था, और इसकी स्टोरी हम चर्चा करेंगे अभी। अर्जुन को रथ मिला था अग्निदेव से, और अग्निदेव जो है देवता है, तो उसके कारण भी एक चिन्ह था कि पांडव जीतने वाले। और नौवां, जो मुझे बताया अभी कि भीष्म का शंख, और तब कुछ नहीं हुआ, भीष्म जो शंख बजाया तो ज्यादा कुछ हुआ नहीं, पर कौरवों पांडवों के जब शंख बजे तो कौरवों के हृदय विदीर्ण हो गए। तो इन 9 कारणों के कारण हम समझ सकते हैं कि वो युद्ध होने के पहले ही पांडवों की जीत होने वाली है, समझ में आ गया था ऐसे। तो अब ये अग्निदेव का स्टोरी क्या है देखते हैं। तो एक बार पांडवप्रस्थ नामक एक जंगल था, उस जंगल में माया दानव नामक एक दानव रहता था। तो एक बार कृष्ण और अर्जुन ऐसे ही विहार कर रहे थे वहां पे। तो वहां पे क्या हुआ था कि अग्निदेव को का पेट खराब हो गया था, उनको अपचन हुआ था, तो उनको कुछ दवाई खानी थी। अब वो दवाई जो थी इस खांडवप्रस्थ के जंगल में थी, और अग्निदेव को वहां पे आग लगा के खाना था उसको। पर वहां पे एक दानव रहता था, जैसे मैंने बताया माया दानव, उसने इंद्र की शरण ले ली। बोला कि देखो भाई, मेरे यहाँ पे आग लगाने वाला अग्निदेव, तुम मुझे शरण जाओ, क्योंकि मेरे जो रिलेटिव्स यहाँ पे रहते हैं, और वहां पे कई सांप भी रहते थे, और उसका भी हम करेक्शन देखेंगे बाद में। तो फिर इंद्र ने क्या कि जैसे ही अग्निदेव आग लगाते, इंद्र वहां पे बारिश बरसाते, जैसी आग लगाते वापस बारिश बरसाते। तो वो अग्निदेव को वो उन्होंने बिल्कुल खाने दिया ही नहीं। तो इसलिए अग्नि ने क्या किया, अग्निदेव ने अर्जुन और कृष्ण का सहारा लिया। उन्होंने बोला कि मुझे ऐसे ऐसे मदद कीजिए आप, ये इंद्र मुझे यहाँ पे जो हर्ब्स हैं इसको खाने का मौका नहीं दे रहा है। तो तब जाके फिर अर्जुन ने इंद्र के साथ लड़ाई की, और सारे जो बाकी देवता थे उनके साथ भी लड़ाई की, और फिर उसके बाद अग्निदेव ने वहां पे आग लगाई, और फिर उनका पेट ठीक हो गया। और वहां से जब माया दानव बाहर आया तो माया दानव ने बोला कि अर्जुन और कृष्ण को कि मुझे आप माफ कर दो, मुझे प्लीज बचाओ, मुझे मारो मत। तो उसको अभयदान दिया गया, और क्योंकि उसने अभयदान दिया उसने एक वर बोला कि मैं आपको जो भी चाहिए एक वर दूंगा। और इसी माया दानव ने फिर बाद में इंद्रप्रस्थ में बहुत बड़ा महल बनाया, उसको माया महल बोलते हैं। उस महल के अंदर बाद में आपने देखा वो स्टोरी में महाभारत में कि दुर्योधन जो है फंस जाता है, बहुत मोहकारक वो महल होता है, बहुत ही सुंदर महल होता है। ये उसका स्टोरी है। अभी यहाँ पे 15वें श्लोक में ऋषिकेश इस शब्द का वर्ण आया है। ऋषिकेश मतलब हाँ, उसके पहले अभी इस 14वें श्लोक में भी कृष्ण भगवान कैसे बोला गया है कि जहां जहां कृष्ण है वहां वहां जीत है। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर। तो ऐसे हम कुछ बहुत सारी स्टोरियां हैं आजकल के जमाने में भी, जिससे हम समझ सकते हैं कि जहां जहां कृष्ण है वहां वहां भक्तों की हार बिल्कुल नहीं होती। एक बार बांके बिहारी मंदिर की एक स्टोरी है। एक व्यक्ति था जो वृंदावन से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर रहता था, तो अपने अपने गांव में रहता था। तो उसकी बेटी की शादी थी और उसको शादी करानी थी, तो शादी वादी सब फिक्स हो गई। उसके पास पैसे नहीं थे बिहारी के लिए, तो उसने एक साहूकार से 50,000 रुपए लोन में ले लिया और उसका घर गिरवी पर रखा, और लड़की की शादी हो गई धूमधाम से, और उसको विदाई कर दी, और एक एक महीना वो उस साहूकार के पैसे देने लग गया। अब 2 साल हो गए, और उसके हिसाब से, और ये जो व्यक्ति था
वो बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं था, तो उसको समझ में नहीं आया कि कितना उसने दिया है। पर उसको लगा कि 2 साल में मैंने सब वापस कर दिए। तो 2 साल के बाद भी उस साहूकार ने बोला कि तुमने जो पैसे दिए हैं अभी तक सिर्फ प्रिंसिपल इंटरेस्ट खत्म हुआ है, प्रिंसिपल तो 50,000 ऐसे ही बचा है। तो ये इस व्यक्ति को बिल्कुल हजम नहीं हुआ। उसने बोला मैंने तो सारे पैसे वापस कर दिए, आप ऐसे कैसे बोल रहे? तो उसने वो रिकॉर्ड दिखाया। रिकॉर्ड में ऐसे था कि जितने इंटरेस्ट था उतना ही उसने भरा था, बाकी प्रिंसिपल अमाउंट 50,000 ऐसी ही थी। तो उसने क्या किया, साहूकार ने उस व्यक्ति के घर के ऊपर कब्जा कर लिया। अब ये व्यक्ति के पास और कुछ था ही नहीं, तो वो और वो पत्नी और जो बच्चे थे, कुछ जो छोटे बच्चे, वो सब अनाथ होने वाले थे। तो बहुत व्यक्ति बहुत दुखी हो गया, और दुखी होके एक जगह कहीं घूम रहा था और एक बस स्टैंड के ऊपर ऐसे लेटा था और रो रहा था। तो एक आसपास के व्यक्ति ने उसको पूछा। अच्छा हाँ, उसके पहले वो क्या करता है कि हाई कोर्ट में जाता है, कोर्ट जो होता है यहाँ से एक दूर टाउन में, और वहां पे केस करता है कि मेरे पैसे लिए इसने पर वापस नहीं कर रहा। पर वो जो कोर्ट के जज है वो बोलता है ठीक है भाई, तुमने पैसे दिए हैं, पर कुछ लिखा पड़ी है, कोई प्रूफ है कि इसने तुमने पैसे वापस दिए, उसको कैसे हम समझेंगे? तो फिर वो दुखी है कि वापस आता है बस स्टैंड के ऊपर, और वहां पे रो रहा होता है। तो कोई एक व्यक्ति पूछता है कि क्यों, क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे? बोलता है कि ऐसे ऐसे हो गया है। तो व्यक्ति बोलता है कि अरे उसमें क्या प्रॉब्लम, तुम अपने बाकी बिहारी के पास जाओ, वो तुम्हारे सारे प्रॉब्लम की सोल्यूशन दे देंगे। बोला बाकी बिहारी? कौन बाकी बिहारी? बोला अरे वृंदावन में बाकी बिहारी जी का मंदिर है, बहुत प्रसिद्ध है, तो हर कोई दुखी व्यक्ति आता है तो वो उसके सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है। तो उसको लगा ठीक है भाई, अभी और कोई चारा तो नहीं है। तो फिर उसी रात वो बाकी बिहारी पहुंच गया, पर जब तक वो पहुंचता तब तक मंदिर बंद हो गया। तो मंदिर के प्रांगण में बाहर में वो सो गया और नींद में ही रो रहा था कि मेरा पता नहीं क्या होगा, और नींद में ही प्रार्थना कर रहा था बाकी बिहारी से, बाकी बिहारी जी मुझे प्लीज मदद कीजिए, मेरे बहुत कठिनाई हूँ, मेरे पास घर, एक ही घर है, पैसे नहीं है मेरे पास, और हम कहाँ जाएंगे, ऐसे बहुत रो रहा था। तो रात में ही बाके बिहारी जी सपने में आ गए उसके, और उसको बोला कि तुम चिंता मत करो, तुम कोर्ट में जाओ और तुम बोल दो कि बाकी बिहारी आएंगे गवाही देने के लिए। तो सुबह उठता है, खुश होता है कि भाई भगवान ने दर्शन दिए, भगवान ने सपने में ही दर्शन दिए। तो सुबह उठ के नहा धो के दर्शन लेता है और फिर चल पड़ता है कोर्ट। तो दूसरे ही दिन केस होता है, वो केस में हाईकोर्ट में पहुंच जाता है और उसको पूछा जाता है कि भाई तुम्हारे पास कोई प्रूफ है, पिछली बार हमने पूछा था तुमको। तो बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल प्रूफ है, बाकी बिहारी जी हैं जिन्होंने देखा है सब कुछ होते हुए, तो आप उनको बुलाइए। तो फिर जो बेलीफ होता है वो चिल्लाता है बाके बिहारी हाजिर हो, बाके बिहारी हाजिर हो, ऐसे 3 बार चिल्लाता है। तो सबको आश्चर्य होता है कि बाकी बिहारी कौन है भाई, और हाईकोर्ट भी देख रहा है कि पता नहीं, कोर्ट जो जज बैठे हैं वो भी देख रहे हैं कि पता नहीं कौन आने वाला है। तो जैसे ही पुकारने जाता है, थोड़े ही मिनट्स में वहां से एक व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति एंटर करता है, और उसका चेहरा बिल्कुल ढका हुआ है, कंबल लिया है उसने, पूरा ढका हुआ है, और एंटर करके कटघरे में आता है। तो जज पूछता है कि तुम्हारा ही नाम बाकी बिहारी है? बोलता है हाँ। तो तुमने देखा है इस व्यक्ति ने साहूकार को पैसे देते हुए? बोला हाँ बिल्कुल देखा है, इस व्यक्ति ने सारे पैसे दे दिए हैं, इंटरेस्ट के साथ, प्रिंसिपल के साथ सब कुछ दे दिया। तो बोलता है कि प्रूफ क्या है तुम्हारे पास? तो फिर वो व्यक्ति बोलता है, जो कंबल में आया होता है, वो बोलता है कि इस साहूकार के घर में जाओ और उसके इस बेडरूम में इस कपाट के अंदर एक लाल फाइल है, एक लाल नोटबुक है, उसको लेके आओ, उसमें सब कुछ लिखा हुआ। तो फिर वो पुलिस उस साहूकार को लेके जाती है और उस कपाट के अंदर एक लाल डायरी लेके आती है, और सही में उसमें लिखा हुआ था पूरा कि जो ओरिजिनल डेट था जिसमें उसने 50,000 लिए थे, उससे लेके अब तक सारे पैसे उसने वापस दिए गए। इसका मतलब एक साहूकार जो था 2 अलग अलग नोटबुक रखता था, एक अपने हिसाब, अपने रेफरेंस के लिए, और दूसरा उस व्यक्ति को दिखाने के लिए, और ऐसे कई लोगों को चीटिंग करता था। तो फिर उस जज ने उस साहूकार को सजा दे दी और बोला कि तुम चले जाओ दूसरे व्यक्ति को। और इसके अलावा क्या हुआ, क्योंकि उस जज ने उस बाके बिहारी का चेहरा देख लिया, और किसी ने देखा नहीं, सिर्फ जज ने देख लिया, और उसके बाद वो बाकी बिहारी जी गायब हो गए। तो जब जज ने पता चला कि ऐसे ऐसे इंसिडेंट हुआ है और ये व्यक्ति बाकी बिहारी के मंदिर में गया था,
तो उसकी बांके बिहारी के लिए श्रद्धा बहुत बढ़ गई और उसने सब कुछ छोड़ के वृंदावन मंदिर में अपना सब कुछ समर्पण कर दिया भगवान। इसका मतलब है कि जहां जहां भगवान है, जहां जहां भगवान आपको मदद करते हैं, वहां बिल्कुल हार नहीं होती। तो जो भी आपको चाहिए वो मिल जाएगा अगर हम भगवान को शरणागत जाएंगे। तो वो जो व्यक्ति था, उसकी लड़की की शादी हुई, वो पूरी तरह से हदबल था, अकिंचन था। अकिंचन मतलब इसका कोई नहीं है। नमो किंचन वित्ताय निवृत्त निवृत्त आत्मा रामाय शांता, ये कैबल्य पति नमन कुंती महारानी बोलती है। जो व्यक्ति होता है जो अकिंचन, जिसका कोई नहीं है, उसको भगवान है, तो भगवान उसका ख्याल रखते हैं। तो अगर अच्छे से भक्ति करेंगे, ऐसी कई सारी स्टोरियां हैं। साक्षी गोपाल है, हर्षद, ये नरसिंह मेहता है, पर हम अगले सेशन पे चर्चा करेंगे। तो ऐसे भगवान जहां जहां होते हैं वहां वहां उनकी जीत होती है। वो जीत कभी भी हारता नहीं व्यक्ति अगर भगवान का साथ दे, तो भगवान हमेशा साथ देते हैं। इसलिए भगवान को अच्युत बोला गया है। अच्युत मतलब जो अपने भक्तों को बचाने से कभी भी चूकते नहीं, हमेशा वो अपने भक्तों को बचाते, हमेशा भक्तों का ख्याल रखते, उसको बोलते अच्युत। ऐसे अब 15वें श्लोक में भगवान कृष्ण के अलग अलग नाम दिए गए। ऋषिकेश मतलब जिनका अपने भक्तों के इंद्रियों के ऊपर काबू है, उनको बोलते हैं ऋषिकेश। जैसे हम अपने इंद्रियों को काबू करने का प्रयत्न करते हैं, पर कृष्ण का सारे जीवों के इंद्रियों के ऊपर काबू, इसलिए उनको बोलते हैं ऋषिकेश। फिर मधुसूदन उनका नाम आया है कि क्योंकि उन्होंने एक मधु नामक राक्षस को मार दिया था, इसलिए उनका नाम है मधुसूदन। गोविंद, गोविंद क्यों है? क्योंकि गो मतलब गाय और गोविंद मतलब इंद्रिय। तो जिनका गायों के ऊपर और इंद्रियों के ऊपर काबू है, या जो गायों को और इंद्रियों को काबू आनंद देते हैं, उनको बोलते हैं गोविंद। वासुदेव जो वसुदेव के पुत्र हैं, देवकी नंदन जो देवकी के पुत्र हैं, यशोदा नंदन जो यशोदा के पुत्र हैं, पार्थ सारथी, ऐसे अलग अलग नाम आए हैं अभी 15वें श्लोक में। ऋषिकेश के नाम आया और ऐसे कई सारे नाम हैं उनको जो भगवद गीता में आते हैं। लगभग भगवान के 70 नाम है और अर्जुन के 27 नाम है पूरे भगवद गीता में। तो पार्थ सारथी मतलब कृष्ण जो पार्थ जो अर्जुन है उसका सारथी बने ऐसे। और अर्जुन का नाम आया धनंजय, क्योंकि क्या हुआ कि युधिष्ठिर महाराज को राजसूय यज्ञ करना था और क्योंकि उनके पास धन नहीं था, कई सारे लोग मारे गए थे, तो उनके पास धन की बहुत कमी थी। तो उन्होंने अपने चारों भाइयों को बोला कि तुम अलग अलग जगह जाके धन इकट्ठा करके लाओ। तो अर्जुन गए थे कहाँ? नॉर्थ में, और वहां पे एक बहुत बड़ा मरुत करके हिमालय के अंडर एक बहुत बड़ा पर्वत है, पूरा सोने का पर्वत है। तो वहां से बहुत बहुत सोना इकट्ठा करके लाए, इसलिए उनका नाम पड़ा धनंजय। वैसे हम देखते हैं कि जो भीम है, भीम का नाम यहाँ पे वृकोदर आया है क्योंकि वो बहुत बहुत खाते थे और बहुत बड़े बड़े कार्य करते। जैसे एक बार जंगल में आग लगी थी और जब पांचों भाई और कुंती महारानी जंगल में गई थी पहली बार जब गए थे, तो भीम ने क्या किया, पांचों भाइयों को, चारों भाइयों को और अपनी माँ को कंधे में बिठाया और उनको पांचों को लेके वो जंगल से दूसरे कोने तक भाग के चले गए। आप सोचिए कितना शक्तिशाली व्यक्ति होगा। फिर उसने एक हिडिंब नामक राक्षस को मार दिया, जिसकी बहन का नाम हिडिंबा थी, जिसके साथ उन्होंने शादी की और फिर उससे एक पुत्र हुआ, उसका नाम था घटोत्कच। फिर एक जब पांडवों का वनवास होता है, 1 साल का जब अज्ञातवास होता है, तब एक शहर में या गांव में जाते हैं रहने के लिए। तो जिस गांव में रहते हैं, उस गांव में जिस फैमिली में रहते थे, वो एक दिन रो रहे थे। तो उन्होंने पूछा कि कुंती महारानी उस माँ से पूछा, स्त्री से पूछा कि क्या हुआ, तुम लोग रो क्यों रहे? तो उसने बोला कि यहाँ पे एक्चुअली एक बहुत बड़ा राक्षस है, उसका नाम बकासुर है और वो हमें बहुत परेशान करता है, इसलिए गाँव वालों ने उसको बोला कि भाई तुम कभी भी आता था, किसी को भी खा जाता था। तो उससे अच्छा क्या करेंगे हम लोग, रोज एक बैलगाड़ी जाएगी पूरा खाना लेके, और एक व्यक्ति जाएगा या बकरी जाएगी, और हर एक घर से एक एक व्यक्ति जाएगा। तो एक बकरी, एक व्यक्ति और पूरा खाना तुम खा लो और शांति से हमें भी रहने दो, तो कम से कम बाकी के लोग शांति से रह सकते हैं। जैसे कई दिनों से चल रहा था और उस दिन इस फैमिली का टर्न आया था। तो कुंती ने बोला कि यार इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं अपने बेटे को भेज दूंगी। तो बोलते अरे ऐसे कैसे आप भेजोगे, आप तो हमारे घर पे गेस्ट हो, गेस्ट के व्यक्ति को कैसे मार सके? तो माँ बोल रही थी कि मैं जाऊंगी, पिता बोला तो मैं जाऊंगा, लड़का बोला तो मैं जाऊंगा।
लड़की बोल रही थी मैं जाऊंगी, क्योंकि सबको डर था कि अभी हम लोग मरने वाले। तो कुंती ने जैसे जैसे उसको समझाया, उनको बोला कि मेरा जो बेटा है बहुत शक्तिशाली है, वो उसको मार के आ जाएगा, तुम चिंता मत करो। और उनको फिर भीम को भेजा जाता है। और भीम ने 12 साल तक बहुत कम खाया होता है, क्योंकि वो लोग जंगल में रहते, तो कंदमूल फल फूल ये खा के रहते थे, तो उसका उनका पेट कभी भरा नहीं। तो अभी उनको मौका मिल गई, पूरा जो बैलगाड़ी होती है पूरा चावल से, अलग अलग प्रकार के खाने से भरा हुआ था। तो वो बैलगाड़ी अपने जा रही थी और भीम लगे हुए थे, खाने में लगे हुए थे। और जब बैलगाड़ी पहुंची बकासुर के वहां पे, तो बकासुर बाहर आया और देखा तो ये व्यक्ति जो मेरे लिए खाना लाया खुद ही खा रहा है और लगभग खत्म ही हो गया। तो उसको बहुत गुस्सा आया और उसने गुस्से में बोल दिया कि अरे तू क्या कर रहा है, मेरा खाना तू क्यों खा रहा है। तो भीम ने ध्यान ही नहीं दिया, तो उसके ऊपर वो वार करने लग गया। और भीम ने क्या किया, फिर जब खाना खत्म हुआ तो उसको फिर पकड़ के पिटाई की उसको और को मार दिया आराम से। तो ऐसे वो बहुत वृकोदर थे और ऐसे बहुत शक्तिशाली काम भी करते थे। तो इसलिए उनको वृकोदर बोला जाता है ऐसे। ठीक है, हम ये भी विराम देंगे। 15 श्लोक तक हमारा चर्चा हुआ है। अगले सेशन से 16 श्लोक से आरंभ करेंगे। कोई प्रश्न है किसी को? ठीक है, तो 2 मिनट कीर्तन करेंगे, उसके बाद फिर हम सेशन को बंद करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे 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 हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे 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 राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, राम हरे राम राम हरे हरे। हरिनाम संकीर्तन की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। नमस्कार सभी को।